हाय फ्रेंड्स। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q2 अर्निंग रिपोर्ट कंपनी ने अनाउंस कर दी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। Q2 अर्निंग रिपोर्ट की हम लोग बात करेंगे। Q2 अर्निंग रिपोर्ट थोड़े दबाव में दिख रहे हैं। ये लैक्स में होंगे, हम लोग करोड़ में बात करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखेंगे तो 675 करोड़ लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर को आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 1522 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। एंड प्रेजेंट क्वार्टर में 669.95 करोड़ आ रहे हैं। तो साल दर साल ज़्यादा जाए तो हम लोगों को 8.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर जाएं तो इसमें करीब 56% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यूँ बोल सकते हैं कि साल दर साल में 56% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर में 0.8% में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू में देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से देखें तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 671.29 करोड़ आ रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर देखें तो करीब 1503 करोड़ के आसपास आ रहा है। एंड प्रेजेंट क्वार्टर में ऑपरेशन से रेवेन्यू 655 करोड़ के आसपास आ रहा है। अदर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 14 करोड़ के आसपास है। एंड लास्ट क्वार्टर में 18 करोड़ का अदर रेवेन्यू है। एंड पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू देखेंगे तो अदर रेवेन्यू से पॉइंट 4.14 करोड़ है। तो अदर रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में ईयर में देखा जाए तो कम था, लेकिन प्रेजेंट क्वार्टर में से अभी रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कहें कि एक्टोप्लास्ट के ओवरऑल सेल्स के डेटा जो है थोड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। और इनके रीज़न भी रहे हैं कि मैनेजमेंट के डिक्लेरेशन भी है, वो भी हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने डिक्लेयर किया है जीएसटी के कारण थोड़े से सेल्स में एंड कंडीशन में एसी के सेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस 645 करोड़ आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के एक्सपेंसेस देखें 1437 करोड़ आ रहे हैं। एंड प्रेजेंट क्वार्टर की एक्सपेंसेस खर्चे को देखें तो 663 करोड़ आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस भी उस दर में के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट क्या निकल के आता है। तो एक्सपेंसेस को काटने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर में हमारा 30 करोड़ की प्रॉफिट आ रही है। एंड लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 84 करोड़ की प्रॉफिट आ रही है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 6.32 करोड़ की प्रॉफिट आती हुई दिख रही है। देन प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर में 19.46 करोड़ की प्रॉफिट थी। लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 66.71 की प्रॉफिट है। प्रेजेंट क्वार्टर की प्रॉफिट अगर देखें तो 2.37 की प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है। 85% के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट आपको गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर में देखेंगे प्रॉफिट को तो 95% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। तो ये बोलते हैं एक्टोप्लास्ट के रिजल्ट प्रॉफिट के मामले में ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही दबाव में देखने को मिल रहा है। और एक भारी गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट के मामले में। देखते हैं ईपीएस क्या निकल कर के आ रहा है। ईपीएस देखें लास्ट ईयर का 0.72 का ईपीएस है। लास्ट क्वार्टर का 2.33 का ईपीएस है। अभी के ईपीएस 0.09 के आ रहे हैं। ये बोल सकते हैं ईपीएस में भी कंटिन्यू गिरावट क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ईयर में दोनों में देखने को मिल रही है। तो इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिजल्ट थोड़ी प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल रेशियो से। इसके बावजूद भी कल स्टॉक 5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज देखने वाली बात होगी इलेक्ट्रोप्लास्ट रिएक्ट कैसे करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री की थोड़ी बात करें तो ये रिजल्ट के गिरने में विकास गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि इनके डिमांड जो गिरे हैं, एसी की डिमांड में, रूम एसी के डिमांड के सेगमेंट में कमी आने के कारण इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। और आने वाले सेशनों में ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि जीएसटी में जो रेट कट हुआ है 28% से लेकर 18% जो आया है, इसके कारण इनके डिमांड बढ़ सकते हैं। तो आने वाले सेशन में थोड़े से डिमांड बढ़ सकते हैं, इनका मैनेजमेंट का इस हिसाब से उम्मीद है। लेकिन सेल्स को जिस हिसाब से हाल देख रहे हैं हम लोग, जिस हिसाब से प्रॉफिट की पोजीशन देख रहे हैं कि सेल्स अगर 8% से गिरता है तो प्रॉफिट ड्रास्टिकली करीब 80% और 90% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से स्टॉक में भी करेक्शन देखना मुमकिन है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब देखते हैं मार्केट किस हिसाब से इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए रिएक्ट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग का एनालिसिस कैसा लगा? एनालिसिस अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।